इस वक्त बड़ी खबर झारखंड और महाराष्ट्र इलेक्शन पर कांग्रेस को करारी हार शिकस्त हुई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हार स्वीकारते हुए इसे लोकतंत्र की विशेषता बताई है। बड़ी खबर राजधानी शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र और झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हिमाचल के मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र की विशेषता बताया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वायनाड से बड़े अंतर से जीत उन्होंने हासिल की है और इस बात के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रियंका गांधी वाड्रा को बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल भाजपा पर भी हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भाजपा नीतिगत विरोध की जगह व्यक्तिगत टिप्पणी करने में लगी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी में 5 खेमों में बटी हुई और प्रदेश की जनमत से चुनी हुई सरकार के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक बार अपनी प्रतिक्रिया दी है और लोकतंत्र की विशेषता बताई है। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस की हार हुई है। उन्होंने कहा कि कहीं आपको जीत मिलती है तो कहीं आप नहीं जीत पाते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में इंडिया अलायंस ने बढ़त बना रखी है, तो वहीं महाराष्ट्र में उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाराष्ट्र में कांग्रेस पिछड़ गई है, लेकिन वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा 4 लाख मतों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रियंका गांधी वार्ड का चुनावी राजनीति की बात करते हैं तो ये प्रवेश कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती देगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी निशाना साधा है। फिलहाल आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र इलेक्शन पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह लोकतंत्र की विशेषता है, कहीं जीत मिलती है तो कहीं हार भी मिलती है। और इस बात पर उन्होंने हिमाचल बीजेपी को 5 खेमों में बांटा हुआ बताया है। बड़ी खबर मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री का रुख करते हैं, क्या कुछ कहते हैं सुनिए। नहीं जीत पाते, यही प्रमुख विशेषता होती है लोकतंत्र। मैं जहां कांग्रेस पार्टी ने अलायंस पार्टनर ने झारखंड में अपनी बढ़त बनाकर रखी है, वहाँ महाराष्ट्र में हम थोड़े पिछड़े हैं। वही वायनाड में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 4 लाख वोटों से बढ़त प्राप्त की है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी की चुनावी राजनीति में प्रवेश कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। सर, जिस तरीके से चुनाव में जाने की बातें कर रहे हैं कि चुनाव में जा रहे हैं, सीपीएस पर इतना बड़ा फैसला आया है, क्या जवाब दे दिया गया है? नहीं, भाजपा दिशाविहीन है। कभी वो बात करती है टॉयलेट टैक्स की, ये नाम मैंने तो पहली बार सुना। कभी वो बात करती है समोसे की, ये बात नहीं करती कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। ये बात नहीं करती कि 5 साल में हमारे जो उनकी सत्ता रही उसमें शिक्षा स्तर का क्या हाल हुआ, हेल्थ सेक्टर में निचले स्तर पर पहुंच गए। और हम तो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा इसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है, वो सिर्फ विरोध करना जानते हैं, सहयोग करने की उनकी राजनीति नहीं है। वो चाहते हैं कि लोकतंत्र, जो जनता की आवाज है, जनता के वोट से चुनकर जो सरकार आती है उसको 5 साल का कार्यकाल मिलता है, उसमें किसी ना किसी प्रकार से विकास के लिए अड़चनें पैदा की जाए, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। अब मैं किसकी बात करूं? अब उनमें आपस में दौड़ लगी है सरकार के विरोध करने की। 5 तो उनके ग्रुप बन गए हैं और 5 ग्रुपों में वो भाजपा बटी है। नड्डा जी का ग्रुप है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जयराम ठाकुर जी का ग्रुप है, बिंदल जी का ग्रुप है, अनुराग ठाकुर जी का ग्रुप है, एक वो ग्रुप है जिसने भाजपा को गुलाम कर रखा है। कल ही एक अखबार में पढ़ रहा था मुम्मा जी की स्टेटमेंट कि भाजपा को ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने गुलाम बना दिया। तो वो अब कौन कौन स्टेटमेंटें लग रहा है। और देख रहे हैं आप, ये नीतिगत विरोध नहीं कर रहे, व्यक्तिगत आक्षेप मुझ पर लगाकर विरोध कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां मुझ पर कर रहे हैं। हम उनको कहना चाहते हैं, अब जितनी मर्जी व्यक्तिगत टिप्पणियां कर लीजिए, जितना मर्जी मुझे वो बदनाम करने की कोशिश कर लीजिए, राजनीति में चलता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। वो 2 साल में जो हमने व्यवस्था परिवर्तन करके हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो मजबूती प्रदान की है, उनसे उनको दुख होता है। क्या जयराम जी बताएंगे कभी
कि मनरेगा की 60 रुपए दिहाड़ी किसने बढ़वाई? क्या जयराम जी कभी बताएंगे कि आज सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस पेंशन किसने दी? क्या जयराम जी बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो आपके समय पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी और उनको दे दिए गए, उसमें हिमाचल प्रदेश की संपदा को किसने बेचा? क्या जयराम जी ये भी बताएंगे कि जब शिक्षा संस्थानों की गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर किस सरकार ने पूछा है? इन सब बातों का जयराम जी जवाब नहीं देना चाहते, वो व्यक्तिगत टिप्पणी लगाना चाहते। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम दृढ़ निश्चय से और अधिक फैसले लेंगे, कड़े फैसले लेंगे, पर हमारे कड़े फैसलों का स्वाद मीठा होगा और युवा पीढ़ी को आने वाले समय में एहसास होगा कि हम इस व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं और 2032 में हिमाचल प्रदेश एक समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। इसकी नींव डल चुकी है और इसकी धारशिला मजबूती से आगे बढ़ रही है। अब परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। धन्यवाद। सर